ये बड़ी दुखद घटना है। 1450 साल में जो कौम अपनी सफ सीधी नहीं कर सकी वो और क्या करे। क्या बात। जब भी जनाजा पढ़ाया जाता है भाई साहब सब सीधी कर लीजिए, सब सीधी कर लीजिए। ईद बकरा ईद का मौका आता है, नमाजियों सफ़ें सीधी कर लो, सफ़ें सीधी कर लो। तो जो कौम 1450 साल में अपनी सफ सीधी नहीं कर सकी उसे और क्या सीधा करना है। शायद यही वजह है दुनिया इसी कौम को सीधा करने में लगी हुई है। जी सच है, इसी कौम को सीधा करने में लगी। चंदे का एक माहौल चल रहा था। मदरसे चंदों पे ही चलते हैं। काश मदरसों में भी मोटी फीस लेके बच्चों को पढ़ाया जाए तो आपसे ये रिक्वेस्ट की जरूरत पेश नहीं पड़ेगी। सच। डोनेशन भी आपसे लिया जाए, फीस भी आपसे ली जाए, तब आपके बच्चों को बच्चियों को हाफिज कारी आलिम बनाया जाए। तो चूंकि ये पैसे मदरसों की जरूरत के तकाजे के पेश नजर होते हैं, मगर ये तकाजे जलसों के मकसद पे पानी फेर देते हैं। कहीं कहीं 1.5 घंटा सिर्फ चंदा ही होता है। जिन्होंने दिया अल्लाह कबूल फरमाया उनका। कुछ लोगों ने ठीक पैसे भी दिए हैं, कमेटी के लोगों ने भी पेश किया है। सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, मेंबरान साहबान, भूतपूर्व प्रधान साहब भी, उनने 21,000 दिए हैं। उन्हें जिता के ले आइए ताकि उनसे 1 लाख वसूला जाए। अगली बार अगले जलसे में उनसे 1 लाख वसूला जाए। हमारे एक अजीज ने 31 बोरी सीमेंट का वादा किया। अब थोड़ी आपसे गुजारिश है, कोई 1.25 घंटे की मेरी तकरीर है जी, थोड़ी खामोशी से बैठ जाएं। मैं चिल्लम चिल्ली में तकरीर नहीं कर पाता हूं, इसलिए मैं अपने तकरीर में नारा लगाने वाले को भी पाबंद कर देता हूं कि कोई मेरी तकरीर में नारा न लगाए। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारिक सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मोहम्मद वो किताबे कौन के तोगराए पेशानी, मोहम्मद वो हरीमे कुद्स के शमे शबिस्तानी, तराशा जिनके नाखुन का हिलाले आसमां मंजिल, गुसाला जिनके तलवों का जुलाले आबे हैवानी, वो उम्मी जिनके आगे मोहर बरलब बुलबुले सिदरा, वो नातिक जिनके आगे अक्ल कुल तिफले दबिस्तानी। वाह। दुनिया की सबसे मजलूम तरीन किताब का नाम कुरान है। क्या बात है हज़रत। इतनी मजलूम है ये किताब, लोग इस किताब को चूमते बहुत हैं, सर पे उठाते हैं, सीने से लगाते हैं। जब कसम की जरूरत पेश आती है तो मस्जिद में लेके कुरान खड़े हो जाते कसम खाने के लिए। किसी के अब्बा अम्मा के मर जाने पे बख्शिश की बारी आ जाए तो कुरान पढ़ करके बख्शवाया जाता है। कुरान जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद भूल करके हमने कुरान को किस किस काम में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये बड़े ताज्जुब खेज मामला हमारे।
कुछ लोग कुरानी आयात लिख लिख के पिला रहे हैं लोगों को, तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा, तुम्हारा जुकाम ठीक हो जाएगा, तुम्हारी अतरी पचौनी ठीक हो जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे बताइए, किसी डॉक्टर के पास आप जाएं और वो डॉक्टर आपका मेडिकल चेकअप करने के बाद में एक नुस्खा तजवीज करे, भाई ये बीमारी आपको है, अर्ली मॉर्निंग निहार मुंह ये दवा खानी है आपको, नाश्ते के बाद ये टेबलेट लेना है, दोपहर में खाने के बाद ये लेना है, शाम में खाने के बाद ये लेना है। ये रूटीन में उन्हें जो लिखना होता उसने लिख दिया पूरे अपने उस लेटर हेड पर, और फिर उसने कहा ये जाकर के दवा लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए, 3-4 दिन के बाद मुझे आके बताइएगा। अब उस पर्चे को आप लेके आइए और उसको साफ सुथरा पानी लीजिए और एक प्लेट में धुल करके पूरा पर्चा जो डॉक्टर ने लिखा है उसे धुल के पी जाइए। 3 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर साहब मैंने आप जो दवा लिखी थी बहुत सही इस्तेमाल उसका किया लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो कैसे इस्तेमाल किया? कहा जो नुस्खा आपने लिखा था मैं धो के उसे पी गया। क्या बात, कुछ समझ में आ रहा है? बहुत कुरान की आयतें लिख के धो धो के पीने से तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर इनकलाब पैदा हो? क्या बात है। मुर्दा कौमों को जिंदा करने के लिए जो किताब आई है तुमने उसे बाज़ाब्ता तौर पर ताक की जीनत बना करके अपने मुर्दों की बख्शिश का बहाना बना लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती है? बाज़ाब्ता तौर पर मदारिस चल रहे हैं इसी पे, कुरान खानियों की टीम बनी हुई है। इतने बच्चे सुबह में कुरान खानी में जाएंगे, इनके यहां बख्शवा के आएंगे, इतने बच्चे इतने बजे जाएंगे, इतने बच्चे। ये बच्चे दीन सीखने आए हैं या तुम्हारे बाप को बख्शवाने आए? मुझे बताओ तो सही यार। क्या बात है हजरत, बहुत खूब। क्या जुल्म है तलबा पर, क्या जुल्म है इस कुरान पर, उन लोगों की तरफ से जो कुरान पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। जो कुरान दुनिया के नक्शे पे इंसानियत को औजे सुरैया पे पहुंचाने के लिए आया था, जो कुरान जिल्लत और रुसवाई के कारे मजल्लत में डूबी हुई इंसानियत को लौहे महफूज के करीब ले जाने के लिए आया था, अर्शे मुअल्ला के पास पहुंचाने लिया, वो कुरान हमने अपने मुर्दों की बख्शिश के लिए संभाल कर रखा हुआ। तीजा 10वां 20वां 40वां बरसी हो, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई, घर के चरा। क्या बात, कितनी गुर्बत के साथ भाइयों यहाँ बड़े गरीब बच्चे पढ़ते हैं, यतीम बच्चे पढ़ते हैं, बड़े मजलूम बच्चे पढ़ते हैं। चंदा दीजिए, बंद कीजिए बकवास, और आइंदा से इस तरह के जुमले कतई मत इस्तेमाल कीजिए। चंदा देना है तुम्हारे बाप की जिम्मेदारी, दो ना दो तो तुम्हारी कब्र में जाएगा तुम्हारा चंदा। बच्चे मजलूम नहीं है, ये बच्चे वो हैं जिनके पैर के नीचे जिब्रील अपना फरिश्ता पर बिछाता है, नूरानी फरिश्ते पर बिछाते हैं। ये नबी के मेहमान हैं, ये गरीब नहीं है, ये मजलूम नहीं है, ये यतीम नहीं है। शुक्र मनाओ तुम्हारे पैसे इनके पढ़ने पे इस्तेमाल होते हैं। वाह वाह, बेशक। सुना है तुमने, इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया मैदाने जंग में मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा बेहतर है किसी स्टूडेंट को कलम दे दो टूटा हुआ। सुभान अल्लाह। इस कलम की ताकत समझते हो? रब ने ऐलान फरमाया नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की, कलम जो कुछ लिखता है। क्या बात, रब ने यूं ही कसम उठाई है। किसी बात की अहमियत को ज्यादा उजागर करना होता है तो कसम खाई जाती है। रब ने कसम उठाई है कलम की। ओ दुनिया के लोगों, इस कलम में वो दम है। रब ने सूरह अलक में इरशाद फरमाया अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। रब ने कलम से इंसान को लिखना पढ़ना सिखाया। क्या बात, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था।
क्या पता है आपको, इस्लाम के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया था तो पूरे हिजाज में कोई 14 इंसान लिखना जानते थे। और जब मेरे करीम आका ने आखिरी खुतबा दिया है अरफात के मैदान में, तो कमोबेश 1,24,000 इंसानों के हाथ में कलम पकड़ा दिया। सुभान अल्लाह। ये इस्लामी इनकलाब है, तालीम का, क्वालिफिकेशन का, ग्रेजुएशन का, साक्षरता का, ज्ञान का, पढ़ने लिखने का। हम जंगल के अंदर घूम रहे हैं जाहिलों की तरह। सबसे अनपढ़ कौम मुस्लिम है, सबसे जाहिल कौम मुस्लिम है। शेड्यूल कास्ट से भी पीछे रह जाने वाली कौम तालीम के मैदान में, उसे मुसलमान कहते हैं। एक पाकीज़ा खिताब उससे पहले बिरादरी गिरामी कदर हजरत अल्लामा मौलाना कमरुद्दीन साहब से आपने समाअत फरमाया, इस्लाम तालीम की इफादियत पे बड़ी पाकीज़ा गुफ्तगू फरमा रहे थे। मुझे ये हैरत है, मैं भी कोई 45 साल से तकरीर कर रहा हूं, तकरीरें सुनाई जाती हैं सोने वाले इंसानों को जगाने के लिए, और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जगाया उसे जाता जो सोया हुआ हो, और जो मर जाता है उसे जगाया नहीं जाता, उसे कब्रिस्तान पहुंचाया जाता है। अब तक हम 40-45 साल से कौम को जगा रहे हैं, ये कौम जागी नहीं है। मैं ये कंफ्यूज हूं, ये मर चुके हैं या जागने की तैयारी में। क्या बात। अगर कौम नहीं जाग रही है तो हम आपको मुर्दा समझ रहे हैं, मुर्दा। और जिंदा है तो जागते क्यों नहीं हो, होश में क्यों नहीं आते हो, पढ़ने लिखने पे ध्यान क्यों नहीं देते हो। 12वीं क्लास पहुंचने तक हमारा मुस्लिम स्टूडेंट 14% ड्रॉप आउट कर जाता है। यार नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो अब हम क्या करेंगे पढ़ लिख करके, चलो मुंबई चलते हैं, कहीं भंगार वंगार चुनेंगे जाकर के, कोई गारमेंट्स में काम करेंगे, धागा ही काटेंगे, बटन लगाएंगे जा करके। और जी वो ये क्या होता है इसमें जो लगाते हैं, नहीं ये जो अंदर कफ, अरे यार ये लगा हुआ ना यार, इंटरलॉक ही करेंगे। हमने देखा कुछ लोगों को, क्या बात है, गले में पान की ढाबली लेके घूमते हैं भारत बाजार में, मुस्तफा बाजार में, पान खा लीजिए, पान खा लीजिए, पान खिल। जो कौम दिन भर में 500 रुपए का पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट खा पी जाती हो, उस बेगैरत कौम का हाल यह है कि उसका बच्चा 10वीं नहीं पास कर सकता है। क्या बात। जोहू चौपाटी के इलाके में 1500 रुपए का एक पान मिलता है। हमने कुछ पगलों को ये कहते हुए सुना भारत बाजार में कि हमने आज 3 पान खाया है 1500 रुपए का। कितने पैसे हो गए? 4500 रुपए। जिस कौम के बुद्धू छाप बच्चे हमारे 1500 रुपए का पर डे पान खाते हो, तो क्या वो अपने माँ बाप को कमा कर देते होंगे? क्या उसकी फैमिली पे वो खर्च करता होगा? ये बिल्कुल मेरे बाउंसर का। लोग कहते हैं मुसलमान गरीब है, गरीब नहीं, इस कौम के पैसा का मिसयूज ज्यादा है। इस गांव में कितनी मस्जिदें? 2 मस्जिदें। पॉपुलेशन कितनी है आपके गांव की प्रधान जी, साबिक साहब? 8000 मुसलमान। अच्छा, 2 मस्जिद, 8000 मुसलमान। मुझे बताएं इमाम साहब कोई उन मस्जिदों में से है? आपकी मस्जिद में कितने नमाजी हैं? बिल्कुल सही बोलिएगा। इतने बड़े बेशरम हो तुम लोग, इतने बड़े बेगैरत हो तुम लोग। तुम किस मुंह से यह दावा करते हो कि बाबरी मस्जिद मेरी तोड़ दी गई? किस मुंह से दावा करते हो हमारी मस्जिदों पे दुनिया की लालची नजरें टिकी हुई हैं? किस मुंह से ये बात करते हो कि हमारे मसाजिद मकाबिर पर और हमारे जो है हुकूक पे डाके डाले जा रहे हैं? तुमने खुद अपने हुकूक के तहफ्फुज के लिए कोई लाहे अमल मुरत्तब नहीं किया। 50 नमाजी, जुम्मा में तो शायद मस्जिद भर जाती होगी।
हफ्ते में एक दिन की नमाज पढ़ने आते हो और मुस्टंडे झूठे मक्कार डकैत कहीं के अल्लाह के चोर रोजी खुदा की 3 मरतबा हालत के ऊपर तक दबा दबा के टिका के खाता है, हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ने आता है, बंद कर खाना खाना। जिस रब का इतना बड़ा गद्दार और नाफरमान तू है, तुझे कोई अधिकार नहीं बनता कि 3 वक्त रोटी खाए। जुमा की एक नमाज पढ़ता है तो हफ्ते में एक दिन खाना खा। क्या बात, इबादत नहीं करते हो क्या? हमने मस्जिदें गंगाराम के लिए बनाई है? कौन नमाज पढ़ने आएगा भाई? नौजवान तबका तो हमारा इतना आवारा हो गया है, इतना आवारा हो गया है कि इनको बाज़ाब्ता तौर पर बाउंड करने के लिए, पाबंद करने के लिए अगर आज की तारीख में आप कोशिश करेंगे तो इनके पास कई ऑप्शन हैं। या घर छोड़ के भाग जाएंगे, या फिर चूहा मार दवा खा के खुदकुशी कर लेंगे, या गले में फंदा डाल के मर जाएंगे। हाँ, अब अम्मा अब्बा डरते हैं अगर हमने गुड्डू को ज्यादा परेशान किया ना तो कहीं ये जहर न खा के मर जाए, इसलिए ना माँ कुछ बोलती है ना बाप कुछ बोलता है। अब ये मुस्टंडा छुट्टा सांड बन करके अगड़म बगड़म करता फिरता है। गलत कह रहा हूं? सही है हजरत। हालात बहुत बिगड़े हुए हमारे। हमने देखा है वैलेंटाइन डे शायद आने वाला है, ये जानवर बनने का दिन होता है जिस दिन इंसान जानवर बन जाता है। बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती, फहाशी, अय्याशी, क्या कुछ नहीं करता है इंसान। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इन नापाक मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी की बच्चियां निकाब पहन करके भी इस बेहयाई में लिप्त ज्यादा दिखाई पड़ती है। क्या बात, ये वो मौके होते हैं कि इस तरह से हमारे बच्चियों को हाईजैक करके, फुसला करके, बहला करके ले जा करके उन्हें अपने धर्म परिवर्तन करा करके शादी कर ली जाती है। 6 महीना 8 महीना गुजरने के बाद या तो उसकी मुंडी काट करके किसी झाड़ी में फेंक दिया जाता है, या टुकड़े टुकड़े करके उसकी लाश को छत विच्छेद कर करके जंगल में फेंक दिया जाता। कुत्ते नोच के खा रहे होते हैं। आए दिन ये हादसा देखने को मिलते हैं। इसके बावजूद भी हमारी कौम की बच्चियां इतनी बेगैरत, इतनी बेहया बनती जा रही कि इनके दिमाग की बत्ती जलने को तैयार नहीं है कि तुम कनीज़ाने फातिमा बनने के लिए आई थी या वेश्या बनने के लिए आई थी। क्या बात, बहुत। वेस्टर्न कल्चर ने हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की तहजीब को दीमक की तरह चाट लिया है। नौजवान बिगड़ चुका है, लड़के लड़कियां, और अफसोस ये है आधे बूढ़े भी, जिन मर्दूदों ने कब्रों में टांगे लटका चुकी होती, वो भी बेहयाई से बाज नहीं आ रहे। हम किसका शिकवा करें यार? और जब से ये बड़ा मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल आया है ना, तब से तो सारी हदें पार कर गया इंसान, सारी हदें पार कर गया। क्या ये ताज्जुब नहीं है कि साल भर का बच्चा एंड्रॉइड मोबाइल ओपन कर लेता है, बंद कर लेता है, सारे फंक्शन चला लेता है। ये शार्प माइंड बच्चे कहां से सीख के आते हैं? कभी गौर किया इस पे आपने? अभी एक शख्स ने एक वीडियो भेजी, एक बच्चा था कोई 1.5 साल का, उसको पता है ये फिंगरप्रिंट टच करने के बाद, टच मोबाइल है तो जब उंगली उसकी टच होगी तभी ओपन होगा। तो बच्चा जो है मोबाइल ऐसे लिए बैठा हुआ है। उसके अब्बा हुजूर नमाज की नियत बांध चुके थे, 2 रकात में अत्तहियात पढ़ने बैठे ना, तो यूं ताड़ में लिए बैठा हुआ है। जैसे अब्बा ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह उंगली उठाई ना, वो झट से टच किया, लेके भाग गया। अल्लाह। अब ये नमाज पढ़ रहे, बोले तो क्या बोले?
ये शऊर कहां से पैदा होता है? इतना चालाक दिमाग बच्चों के पास कहां से आया? दरअसल ये माओं के पेट में सीखते हैं। कल की माएं जब बच्चों को पेट में पालती थीं तो उनके हाथों में कुरान होता था, नबी की हदीसें होती थी, सहाबा के वाकयात की लोरियां होती थी, मुस्तफा प्यारे की सुन्नतें बयान करती थी। तो ऐसी गोद में परवान चढ़ने वाले बच्चे मोहम्मद बिन कासिम बना करते थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी बना करते थे, मोइनुद्दीन चिश्ती बना करते थे, बख्तियार काकी बना करते थे, अहमद रजा बना करते थे। आज हमारे बच्चे नचनिए बन रहे, गवैये बन रहे हैं, फिल्मी दुनिया के कल्चर याद करते हैं और अदाकारों की अदाओं पे मर मिटने का जज्बा लेके उभरते हैं। ये सीख कहां से आई? क्या बात। आपने सुना होगा, हमारे उलमा बयान फरमाते ही हैं, गौसे आजम पीराने पीर रोशन जमीर जब मां के पेट से पैदा हुए थे 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। सुना है ना? जब उस्ताद ने पूछा, बेटे ये 18 पारे तुमने कहां याद किए? पहले दिन की क्लास में शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, उस्ताद गिरामी मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी। जब तक वो 18 पारा पढ़ नहीं लेती थी, सोती नहीं थी, वो पढ़ती रहती थी, मैं पेट में याद करता रहता। मैंने माँ के पेट में 18 पारे याद किए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने 14 पारे याद किए अपने माँ के पेट में। सुभान अल्लाह। काजी हमीदुद्दीन जब उनकी रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराने आए, कहा बेटे अली बा की तखसीस शुरू कर। कहा नहीं यहाँ से नहीं। कहा किधर से पढ़ना है? उन्होंने शुरू किया सूरह फातिहा से। 14 पारा सुनाकर चुप हो गए। कहा बेटे कहाँ याद किया? कहा मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा थी। माँ ने 14 पारे जब तक पढ़ा नहीं तो तब बिस्तर पे नहीं गई, मैं पेट में सुन सुन के याद करता रहा। आज साइंस ने भी इस बात को वेरीफाई कर दिया है, माओ की एक्टिविटीज का असर बच्चों की तबीयतों पे मुरत्तब होता है। अगर बच्चा माँ के पेट में रह के कुरान का हाफिज बन सकता है, अगर माएं फिल्म देखती हैं, नचनियों के नाच देखती हैं, बेहया औरतों की नंगी तस्वीरें देखती हैं मर्दों की, तो वो बच्चे नचनिया ही बनेंगे और वो बच्चियां रक्कासा ही बनेगी जो ऐसी माओं के पेट से निकलेंगी। क्या बात है, हक है भाई। वो माएं पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माएं जब भी लेती थी बलाएं, दिया करती थी बेटों को दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत पे हो आखिर जिंदगानी। हजरत खुनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबिया हैं, जब ईमान नहीं लाई थी तो इनका एक काम था, ये ठेका लेती थी, रोने का ठेका। जैसे आज ठेका होता है कुरान खानी का, मनरेगा का, नरेगा का ठेका होता है। एक ठेकादार होता है, 150 उसके साथ जो है बंदे होते हैं काम करने वाले। हम शहर मकराना में जब पहली बार पहुंचे तो वहां भी हमने देखा ये ठेकेदारी बहुत चल रही थी। तो एक दिन कुरान खानी में हमको भी जाना पड़ गया शर्मा हुजूरी में। तो एक साथ 10 आदमी होते हैं कुरान खानी के ठेकेदार की कस्टडी में। 3-3 पारा उठा लेते हैं। उन्हें 15 से 20 मिनट में 3 पारे पढ़ने हैं। मुझे 20 मिनट तो एक पारे पढ़ने में लग गया, उनने 20 मिनट में तीनों सुलटा दिया। देखिए मौलाना साहब सुन लीजिए, अगर आप 3 पारा नहीं पढ़ेंगे ना 20 मिनट में तो हम अपनी इस ठेकेदारी में आपको नहीं रखेंगे। हमें कहा ये ठेकेदारी भला क्या होती भाई? बोले नहीं 3 तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। मैं तेरी ठेकेदारी तो एक चूल्हे भाड़ में जाए, मुझे कुरान खानी में जाना ही नहीं है। तो ये ठेकेदारी, आयते करीमा की अलग, खत्मे कादरिया की अलग, खत्मे खाजगान की अलग, इतने फितने बना रखे हैं हमने मज़ारों के ऊपर। सुबह झंडारोहण होगा, इसका इतने बजे झंडारोहण होगा, इतने बजे परचम कुशाई होगी, इतने बजे साहिब मज़ार को सद्दल लगाया जाएगा, इतने बजे हजरत को गुस्ल दिया जाएगा, इतने बजे हजरत की इसाले सवाब के लिए कुरान खानी होगी, इतने बजे महफिल समा होगा, इतने बजे ये। तेरी ऐसी क्या बकवास लगा रखी है तुमने। आज जितना भीड़ मज़ारों पे है सुन्नियों की, वो भीड़ मस्जिदों में क्यों नहीं आती? मुझे जवाब दिया जाए। क्या बात है भाई, बहुत खूब।
क्यों सुन्नी मस्जिद में दिखता नहीं है? ये मेहनत मामूली नहीं की गई है, पीरों ने बड़ी मेहनत की है। और पीरों के साथ चमचागिरी करने वाले मौलवियों ने अंधे धुंधे पीरों को वलिये कामिल गौसे व जमा हम शबीए मौला अली हम शबीए गौसे आज़म। तेरे बाप ने मौला अली को देखा है? क्या बात, वाह वाह। ऐसी तारीफें, ऐसे कसीदे पीर साहब और पीर साहब। कमबख्त का नफ्स इतना मोटा हो गया है ना, इतना मोटा हो गया, हया नहीं आती उसे। मेरे करीम आका फरमाते हैं, अगर किसी के सामने लोग खड़े होकर उसकी तारीफ करें, वो बैठा हुआ खुश हो रहा है, उसको खबर दे दो कि उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। बेशक। बड़े चक्कर में पड़े हैं पीर साहब, कब आए और कब मुरीद हो जाए। नमाज सारी गुल है। पीर तेरा बाप तुझे जन्नत में लेके जाएगा। जितनी हमारी ये बिरादरी बैठी है, कोई एक ये कॉन्फिडेंस के साथ मुझे बता दे कि वो जन्नत में जाएगा। उठाइए हाथ। क्या बात हजरत, मेरे को खुद ही नहीं पता मैं कहां जाऊंगा। रब ने नवाजिश की, करम फरमाई तो बख्शे जाएंगे मुस्तफा की शफाअत से। करम इत लायक नहीं। जी जी, अपने बारे में सोच लीजिए। हमारी जंबीले हयात में कोई एक नेकी ऐसी नहीं है जिस पर मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकें ये रब के दरबार में पेश करने के लायक है। क्या बात।